नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में, न्यू एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। रिवेंज ट्रेडिंग आखिर क्यों होता है? लोग इसके कारण जो है अपना कैपिटल, बहुत सारा जो आपका कीमती पैसा जो है, आपका जो कैपिटल है, अपने मेहनत से या कहीं से आपने जुगाड़ किया है, उस चीज को आप जो है वाइप आउट कर देते हो। आप जो है उस चीज को रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे बर्बाद कर देते हो। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, एवरी ट्रेडर, यानी कि जो भी नए ट्रेडर है या जो भी ट्रेडर है, कभी ना कभी, या मैं भी खुद अपना जो है कैपिटल वाइप आउट किया हूँ। और कैपिटल वाइप आउट करने के कारण क्या होता है, जो हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल वाइप आउट होता है, मेरा इमोशन जो है वो डैमेज होता है, जिस वजह से हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते। इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी किसका? मनीष नाम का बंदा का। मनीष को ना, जैसे मान लो ये मनीष है, इसका मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मनीष जो है आराम से एक दिन आता है, अपने सेटअप पे बैठता है और क्या करता है, पूरा अपना सेटअप डिसिप्लिन के साथ वो कहता है जो मैं आज ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मनीष जो है वो एक ट्रेड पंच करता है, जैसे ही मनीष ट्रेड लेता है, ट्रेड पंच करता है, क्या होता है वहां पे उसका जो है वो ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब क्या है, मनीष का जो ट्रेड एक ने उसने लिया था वो लॉस में चला जाता है। फिर मनीष कहता है कोई बात नहीं है, एक ट्रेड लॉस गया है, दूसरा ट्रेड मैं लेता हूँ और उसे प्रॉपर अपने रिस्क को मैनेज करके लूंगा। और अब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं मार्केट से आज उठ के चला जाऊंगा। फिर क्या होता है, दूसरा ट्रेड जो उसने लिया, सेकेंड ट्रेड जो उसने लिया, वो भी लॉस हो जाते हैं। दूसरा ट्रेड भी जो है वो लॉस हो जाता है। अब क्या है, जो मनीष का वहां पे इमोशन जो है वो क्लिक कर गया, यानी कि जब सेकेंड ट्रेड भी लॉस गया तो मनीष जो है अब धीरे धीरे करके अपने लॉजिक के बयान पे ट्रेड नहीं लेके और इमोशन की ओर बढ़ते जा रहा है। अब क्या, जो मनीष का दिमाग में ये चीज आता है, जो एक ट्रेड और लेता हूँ, तीसरा ट्रेड लूंगा और सारे ट्रेड को मैं यहाँ पे, जो भी दो ट्रेड है उसको यहाँ पे उसका रिकवर कर लूंगा लॉस। और मनीष जो है तीसरा ट्रेड पंच करता है और उसी टाइम क्या होता है, मार्केट उसके डायरेक्शन में जा ही रही होती है, लेकिन अचानक किसी कारण वो रिवर्स होके और वो ट्रेड जो है वो उसका लॉस हो जाता है। यानी कि बैक टू बैक तीन लॉसेस मनीष को देखने को मिलते हैं। और तीन लॉसेस देखने को मिलने के बाद मनीष का जो है इमोशन वो पूरी तरह से वहां पे कोलैप्स कर जाता है। अब क्या है, वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार यहाँ पे बनने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, मनीष का जब ऐसे तीन ट्रेड बैक टू बैक लॉस जाता है तो वहां पे उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है, जो एक ट्रेड मैं अब लूंगा, यानी कि मैं एक बड़ा क्वांटिटी का ट्रेड लूंगा और उस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होंगे उसको मैं एक बारी में बुक करके पिछले सारे लॉसेस को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। और उसी टाइम क्या होता है, मनीष जो है अपने ग्रीड, अपने फियर, अपने ईगो के साथ आता है और एक बड़ा ट्रेड लेता है। एक बड़ा बड़ा ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, देखो क्या होता है, जो तीन बैक टू बैक मनीष का लॉसेस हुआ, तीन ट्रेड लॉस होने के बाद किसी भी इंसान के, आप हो, मनीष हो, श्याम हो, कोई भी हो जो ट्रेडिंग लाइफ में है, वो जरूर रिलेट कर पाएंगे। जब आपका तीन लॉसेस जब जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज आता है, जो एक बड़ा ट्रेड मैं यहाँ पे पंच करता हूँ और एक बड़ा ट्रेड बड़ा क्वांटिटी के साथ लूंगा। उसके बाद क्या होगा, जो मैं उस ट्रेड में प्रॉफिट करूंगा और आज के दिन को क्लोज कर दूंगा। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के दिन को क्लोज कर दूंगा और उसी टाइम क्या होता है, जो आपका कैपिटल वहां पे वाइप आउट होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बड़ा क्वांटिटी का ट्रेड लेते हैं, आप यहाँ पे बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी सेटअप के, आप अपने इमोशन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। और इमोशन के बेसिस पे कभी भी मार्केट में काम नहीं होता है। या मार्केट बोलो या ऐसे बोलो, दुनिया में भी आप जब बिजनेस करने जाओगे तो वहां पे भी इमोशंस के बेसिस पे कोई भी काम आपका नहीं होने वाला है। तो आप बड़े क्वांटिटी के साथ जैसे ही ट्रेड लेते हो, एक पॉइंट भी इधर उधर होने के बाद जो आपका लॉसेस दिखता है वहां पे, आपका जो पीएनएल रेड या ग्रीन में दिखता है, आप उससे क्या है, उसे सह नहीं पाते हो। आप उतना, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है, या जो भी नए ट्रेडर है या जो भी ऐसा ट्रेड लेते हैं, यानी कि इमोशन के बेसिस पे वो सह नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो उनका बड़ा लॉसेस वहां पे देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है, वो रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं।
क्या होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार होते हैं और एट द एंड क्या होता है, उनका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाता है। दोस्तों इससे बचने के लिए एक उपाय है, और उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो देखो हर एक ट्रेडर जो है एक साइकिल में चल रहे होते हैं, यानी कि उनके ट्रेडिंग लाइफ में एक साइकिल होती है, ट्रेडिंग साइकिल, उसमें वो फ्लो कर रहे होते हैं, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, कैपिटल वाइप आउट होने का जो है एक साइकिल बना हुआ है। वो कैसे होता है, सबसे पहले आप एक ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद आपका स्मॉल लॉसेस होता है, ठीक है। स्मॉल लॉसेस जैसे ही आपके हुआ तो आप सोचोगे जो स्मॉल लॉस मेरा मतलब, स्मॉल या कोई भी लॉसेस जैसे ही आपका हुआ, आप पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपका लॉस हुआ, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ईगो हर्ट होगा। आपके लॉसेस होने के बाद आपका जो है ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट होने के बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, बड़े ट्रेड पंच करते हो, बड़े जो आपका जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका ईगो हर्ट हुआ, और ईगो हर्ट हुआ तो आप क्या करोगे, बड़े ट्रेड पंच करोगे, क्या, जो मैं एक ही बार में सारा प्रॉफिट निकाल लूंगा, पिछले लॉसेस और पुराने लॉसेस भी मैं यहाँ पे रिकवर कर लूंगा। तो आप बड़े ट्रेड लोगे, बड़े ट्रेड का मतलब बिगर लॉस, और बिगर लॉस का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे इमोशन जो है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि आपका जो क्षमता है 1,000 रुपया का और 10 रुपया लॉस हो गया, तो आपका जो है इमोशन, यानी कि आप जो है आपके अंतर में सोचने की शक्ति जो है वो आपके अंदर में खत्म हो जाती है, यानी कि आपका इमोशन कोलैप्स कर जाता है। और जब इमोशन कोलैप्स करता है तो क्या करते हो आप, वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो। जैसे ही आपका इमोशन कोलैप्स होगा तो आप ओवर ट्रेडिंग के और बढ़ते जाओगे, और ओवर ट्रेडिंग के कारण ही क्या होता है, आप अपना रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो, और वहाँ पे आपका जो है कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका छोटा सा लॉस होता है, छोटा सा लॉस को आप झेल नहीं पाते हो, मतलब आपका ईगो हर्ट होता है, जो कैसे मेरे मार्केट में लॉस हो गया है। उसके बाद क्या करते हो, आप बड़ा ट्रेड बड़े क्वांटिटी के साथ पंच करते हो, और बड़ा क्वांटिटी के साथ जैसे ही आप ट्रेड पंच करते हो, तो जैसे ही बड़ा क्वांटिटी के साथ ट्रेड पंच करोगे तो आपका बड़ा लॉस होना निश्चित है, और या तो बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। तो मान लो आपका बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद क्या होता है, बड़ा लॉस होने के बाद आपका इमोशन जो है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी कि आपको सोचने की जो क्षमता है, यहाँ पे 1,000 रुपया लॉस लेने की आपकी क्षमता थी, और आपने 10,000 रुपया लॉस ले लिया, यानी कि आपका कैपिटल जो है वो लगभग आप वाइप आउट होने वाला है। तो आप इमोशन के बेस पे उसके बाद ट्रेड करोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हो, यानी कि उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो मार्केट में, और ओवर ट्रेडिंग का एक ही नतीजा लास्ट में निकल के आता है, वो है कैपिटल वाइप आउट। यहाँ पे जो है आपका कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट हो जाता है, यानी कि आप रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हो। तो दोस्तों इस तरह से जब आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आपकी ट्रेडिंग लाइफ में उन्नति देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसका एक समाधान क्या है, जो आप अच्छे से अपने पोजीशन साइज को, यहाँ पे अपने पोजीशन साइज को प्री डिफाइन करके रखो, जो मैं जो है 100 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड लेने वाला हूँ। अब जब आप पोजीशन साइज को डिफाइन रखोगे तो आपका जो लॉसेस भी होगा, मान लो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस लोगे, तो यहाँ पे जो है वो मात्र 2,000 रुपये का लॉस होगा, और यहाँ पे आप मान लो 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट ले रहे हो, तो आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही आप पोजीशन को अपने प्री डिफाइन रखोगे, उसी बेसिस पे आप लॉसेस को लोगे, प्रॉफिट को लोगे, तो एट द एंड ऑफ मंथ, यानी कि मंथ के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ घर पे पैसे दिखेंगे, यानी कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल बन के निकलोगे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इमोशन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, कैपिटल जो है एट द एंड उनका वाइप आउट हो जाता है, और ये निश्चित है जो कैपिटल वाइप आउट होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस को आप जब तक सिस्टम के बेसिस पे नहीं करोगे, पूरा सोच समझ के अपने रिस्क को डिफाइन करके नहीं करोगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, और हमेशा ऐसे ही साल दर साल आपकी निकलती जाएगी। साल हो गया, 2 साल, 3 साल हो गया, आप जरूर कमेंट करना, आप रिलेट जरूर कर पा रहे होगे, जो आप बहुत दिन से मार्केट में हो लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जो गलती है उस गलती पे आप सुधार नहीं करके, और क्या करते हो, उसको लगातार दोहराते जाते हो, कैपिटल कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, और बार बार उसको वाइप आउट कर देते हो। लेकिन यहीं पे जो 90% ट्रेडर को छोड़ के, यानी कि मार्केट में जो ट्रेडर है, मार्केट में ट्रेडर दो टाइप के हैं। एक क्या है, 80 से 90% के बीच के ट्रेडर है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा लॉसेस के शिकार बने रहते हैं, यानी कि 80 से 90% के ट्रेडर जो है वो हमेशा लॉसेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही रिवेंज ट्रेडिंग,
ओवर ट्रेडिंग, कैपिटल वाइप आउट, इमोशनल ट्रेडिंग, इस कारण से उनका जो है हमेशा लॉसेस मार्केट में देखने को मिलता है। वहीं पे इसके अलावा जो 10 से 20% के ट्रेडर है, यानी कि 10 से 20% के जो भी ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका 2-3 लॉस हुआ, वो उस दिन को क्लोज कर देते हैं, यानी कि उस दिन को वो बंद करके और प्रॉपर आराम से सिस्टम को बंद करके अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, घर को चले जाते हैं। यानी कि मान लो उनका अगर 2-3 लॉस हो गया, 2-3 लॉस मार्केट में अगर हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को बंद करते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, ना कि मार्केट से लड़ाई करते हैं, ना कि ईगो हर्ट होता है उनका, ना कि उनका इमोशन कोलैप्स होता है। और उस चीज को वो हमेशा कंट्रोल में रखते हैं और हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह से 10 से 20% वाले जो ट्रेडर है वो हमेशा कुछ ना कुछ घर पे प्रॉफिट लेके जाते हैं, और 80 से 90% वाले जो ट्रेडर है वो इमोशन के बेस पे, ओवर ट्रेडिंग के बेस पे, रिवर्स ट्रेडिंग के, इस कारण से लॉसेस में रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप भी 10% में अगर आना चाहते हैं तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए, और अपने इमोशन के बेसिस पे ट्रेड ना करके अपने सिस्टम पे ट्रेड कीजिए। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय श्री राम।